श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज 8 नवंबर 2023 को कृष्ण जी की भूमि काशी मथुरा उत्तर प्रदेश में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा वाची जा रही कार्तिक मास की पहली श्री महापुराण की कथा श्री गोपेश्वर गोपी श्री महापुराण की कथा के 6वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। और आज की कथा में गुरु जी ने 2 नए उपाय बताए हैं और एक बहुत ही उपयोगी श्री महापुराण की जानकारी बताई है। आज की कथा में गुरु जी ने 2 नए उपाय में से पहला उपाय व्यापार वृद्धि के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए 2 बेलपत्री और 1 कलश जल वाला, शिव जी के तृतीय नेत्र के तेज को प्राप्त करने के लिए, उसका फल को प्राप्त कर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए उपाय बताए हैं। और दूसरा उपाय गुरु जी ने ऐसा उपाय बताए हैं जिसके लिए आपको, जिसके फल की प्राप्ति के लिए आपको 3 महीना इंतजार करने की जरूरत नहीं है। गुरु जी ने कहा है कि मात्र 3 दिन के अंदर ही उसका फल आपको प्राप्त हो जाएगा, महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। गुरु जी ने अपने जीवन की विषम परिस्थिति को दूर करने के लिए, अपने कोई विशेष, बहुत ही ज्यादा अपनी विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस उपाय को करने के लिए कहा है। और साथ ही गुरुजी ने आज की कथा में एक विशेष श्री महापुराण की जब बातों की जानकारी दी है कि जब अगर आप शिव जी के मंदिर जाते हो, शिव जी पर जल चढ़ाते हो, तो वो अगर जल का छींटा आप पर पड़ जाता है तो उसका क्या दोष आपको लगता है, शिव जी का जल लगने का अर्थ क्या होता है, उसका पाप आपको पड़ता है कि नहीं, इन सब की जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए आज की ये कथा बहुत ही ज्यादा विशेष थी, इसलिए आज की ये वीडियो भी बहुत ज्यादा विशेष होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पूरी जानकारी को जरूर प्राप्त करें। इस छोटे से वीडियो से आपको आज की 3 घंटे की कथा को रसवादन करने का पुण्य, उसका फल भी प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कथा को शुरू करते हुए गुरुजी ने कहा कि श्री महापुराण की कथा कभी भी आपसे ये नहीं कहती है कि आप नरक में जाएंगे कि बैकुंठ में जाएंगे। कथा में गुरुजी ने कहा कि कई माताएं कहती कि क्या हम शिव जी पर जल नहीं चढ़ाते हैं तो क्या हम नरक चले जाएंगे, क्या हम शिव जी के मंदिर नहीं जाएंगे, शिव जी का नाम जाप नहीं करेंगे, भगवान का नाम जाप नहीं करेंगे तो क्या हमें नरक जाना पड़ेगा, क्या हम शिव जी पर चढ़े जल का आचमन नहीं करते तो हमें नरक जाना पड़ेगा। तो गुरुजी ने कहा कि महापुराण की कथा में 24,000 श्लोक में वेद व्यास जी ने कहीं भी ये नहीं लिखा है कि आप नरक जाएंगे कि वैकुंठ आपको प्राप्त होगा। शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ा देते हो, रोज शिव जी के मंदिर चले जाते हो, प्रतिदिन शिव जी का नाम जाप करते हो, रोज शिव जी के मंदिर की सीढ़ी चढ़ते हो, तो ना आप नरक जाते हो और ना ही बैकुंठ जाते हो, आप सीधे मेरे महादेव के पास कैलाश धाम की ओर बढ़ जाते हो, कैलाश धाम पहुंच जाते हो। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि जिस जिस के हाथों में कलश आया है, जिन जिन हाथों ने कलश पकड़ा है, उनके हृदय में, उनके घर से कलेश चला गया है। गुरुजी ने कहा कि आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, अच्छे ज्ञान दो। जिस घर के बच्चे शिव जी के मंदिर जाते हैं, जिस घर के बच्चे शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, जिस घर के बच्चे के हाथों में दीपक होती है, अगरबत्ती होती है, उस घर के बच्चे कभी भी गलत राह में नहीं जाते, कभी गलत रास्ते में नहीं जाते, कभी भी गलत संगत में नहीं पड़ते, कभी गलत कामों में नहीं लगते हैं। महादेव स्वयं उनका हाथ पकड़कर उन्हें सही राह दिखाते हैं, सही रास्ते पर चढ़ाते हैं और उन्हें उन्नति की सीढ़ी चढ़ाते हैं। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि जिस प्रकार आप अपने ऑफिस से काम करते हो, फिर काम खत्म होने के बाद घर जाते हो, स्कूल खत्म होने के बाद घर वापस लौटते हो, कोई अच्छा काम करते हो तो भी आप घर वापस आते हो, कोई बुरा काम करते हो तो भी आप घर वापस आते हो। तो गुरुजी ने कहा कि इसी प्रकार शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप अच्छे कर्म करो या बुरे कर्म करो, आपको रोज शिव जी के मंदिर जरूर जाना चाहिए। शिव जी के मंदिर आप जाते हो तो महादेव आपके अच्छे बुरे कर्मों को नहीं देखते, वो आपको अपना लेते हैं, आपको अपना बना लेते हैं और आपको सही राह दिखाते हैं, सही मार्ग प्रदान करते हैं, आपके दुखों को, कष्टों को दूर कर लेते हैं। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि कई लोग कहते हैं कि महादेव का व्रत नहीं करेंगे, महादेव रुष्ट हो जाएंगे, महादेव रुद्र है, तीसरी नेत्र खोलेंगे तो भस्म हो जाएंगे हम। महादेव के व्रत में अगर कोई गलती हो जाती है तो महादेव क्रोध हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि महादेव का एक स्वरूप आशुतोष महादेव भी है, जो मात्र 1 लोटा जल चढ़ाने से प्रसन्न हो जाते हैं और आपके सामने आ जाते हैं। बड़ी जल्दी प्रसन्न होने वाले आशुतोष महादेव आपका एक बार नाम ले लेने मात्र से आपके सम्मुख आकर खड़े हो जाते हैं, आपके सारे दुखों को, कष्टों को दूर कर देते हैं।
गुरुजी ने कहा कि ये लोगों के द्वारा फैलाया गया भ्रम है कि महादेव रुष्ट होते हैं, महादेव क्रोधित होते हैं। अब कथा के अंत में गुरुजी ने व्यापार वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, शिव जी के तीसरे नेत्र की कृपा प्राप्त करने के लिए, उसका तेज प्राप्त करने के लिए, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए एक बहुत ही विशेष और नया उपाय बताए हैं। तो आज की इस कथा के पहले इस विशेष उपाय को जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही गुरुजी द्वारा बताए गए शिव महापुराण के विशेष तिथियों के विशेष व्रत, नियम, उपायों की जानकारी के साथ साथ गुरुजी द्वारा शिव महापुराण की कथा में भी बताए गए शिव महापुराण की उपयोगी बातों और शिव महापुराण के उपयोगी उपायों की भी जानकारी आपको ऐसे ही प्राप्त होती रहे। तो चलिए अब जानते हैं उपाय को। तो इस उपाय को करने के लिए गुरुजी ने कहा कि आपको शिव जी के मंदिर 2 बेलपत्री और 1 कलश जल लेकर जाना है। शिव जी के मंदिर जब आप पहुंच जाओ तो शिव जी का जो शिवलिंग है उसमें जलाधारी की दिशा हमेशा उत्तर दिशा की ओर होती है। आपको शिव जी के शिवलिंग में सबसे पहले 1 बेलपत्री जो आप लेकर गए उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है, और दूसरा बेलपत्र आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। दोनों स्थानों पर समर्पित की गई बेलपत्री का जो डंडी है उसकी दिशा जलाधारी की ओर होना चाहिए, यानी कि उत्तर दिशा में होना चाहिए। बेलपत्री समर्पित करने के बाद आप जो 1 लोटा जल लेकर गए हो उस कलश के जल को लेकर आपको जलाधारी की विपरीत दिशा में बैठ जाना है। मतलब कि जलाधारी की दिशा तो उत्तर होती है, तो आपको उसके विपरीत में दक्षिण दिशा की ओर बैठ जाना है। और आप बैठो तो आपका मुख जलाधारी की ओर होना चाहिए, यानी कि आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। फिर आपको उस कलश के जल को धीरे धीरे शिव जी के शिवलिंग के ऊपर शिव जी का स्मरण कर शिव जी को अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी विशेष मनोकामना जो भी हो, आपकी जो भी तकलीफ हो, कष्ट हो, उसे कहते हुए धीरे धीरे जल समर्पित करना है। जब कलश का जल पूरा समर्पित कर ले तो उसके बाद आपको शिव जी पर चढ़ाया गया जल जो जलाधारी से बह के जा रहा होगा उसका आपको आचमन कर लेना है। गुरुजी ने कहा कि जब आप इस उपाय को करते हो तो मेरे महादेव अपनी तीसरी नेत्र खोलकर उसका तेज, उसका फल उस जल में डाल देते हैं, और जब आप जलाधारी से बह रहे उस जल का आचमन कर लेते हो तो महादेव की कृपा, महादेव का तेज आपको प्राप्त हो जाता है, महादेव के आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। फिर अगर आपका व्यापार कितना ही ठंडा चल रहा हो, कितना ही ठप हो गया हो, 2 दिन चलता हो, 3 दिन बंद रहता हो, तो वो महादेव के तीसरे नेत्र के तेज से दोगुनी तेजी से चलना शुरू हो जाता है। महादेव आपको तरक्की प्रदान करते हैं, आपका व्यापार फिर कभी नहीं रुकता है, हमेशा उन्नति की ओर ही बढ़ता रहता है। साथ ही गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण के इस उपाय को करने से आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, और आपकी अगर कोई विशेष मनोकामना होती है जिसके लिए आप इस उपाय को करते हैं तो गुरुजी ने बताया कि महादेव की तीसरे नेत्र की तेज से आपका वो विशेष मनोकामना पूरा हो जाता है, और आपके जल का आचमन कर लेने मात्र से आपको उसका फल प्रदान हो जाता है, आपको उसका फल प्राप्त हो जाता है। चाहे नौकरी के लिए हो, चाहे रोग मुक्ति के लिए हो, चाहे कोई कोर्ट में केस चल रहा हो उसके लिए हो, चाहे कोई भी विशेष मनोकामना हो, कितना भी दुख हो, कष्ट हो, आप इस उपाय को कर लेते हो तो महादेव का तेज, महादेव का फल आपको शिव जी पर चढ़ाए गए जल का आचमन मात्र कर लेने से प्राप्त हो जाता है, और आपकी मनोकामना महादेव आपके मंदिर से निकलने से पहले ही पूरी कर देते हैं। गुरुजी ने कहा कि आप इस उपाय को कार्तिक के पावन माह के किसी भी दिन कर सकते हो, पर अगर आप इस उपाय को सोमवार को मेरे महादेव के दिन करते हो तो इसका विशेष फल आपको प्राप्त होता है। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि आजकल सभी लोग शिव जी के मंदिर जाते हैं शिव जी पर जल चढ़ाने के लिए, तो लाइन लगी रहती है। ऐसे में जब आप शिव जी पर जल चढ़ाते हो, शिव जी को स्नान कराते हो, धीरे धीरे शिव जी को जल समर्पित करते हो, उसके बाद भी अगर उस जल का छींटा आप पर लग जाए तो उससे आपको पाप पड़ता है या नहीं, उसका कोई दोष आपको लगता है या नहीं, इसका उत्तर देते हुए गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब आप शिव जी पर धीरे धीरे जल चढ़ाओ, उसके बाद भी अगर जल का छींटा आपको पड़ रहा है, लग रहा है, तो आप समझ लेना कि महादेव आपके जल चढ़ाने से प्रसन्न हो गए हैं, महादेव आपको उसका फल प्रदान करने वाले हैं और आपको कुछ अच्छा देने वाले हैं। इसलिए महादेव आपको जल के छींटे के रूप में अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। कथा में आगे गुरुजी ने शिव महापुराण का एक और बहुत ही विशेष और नया उपाय अपने कष्टों को दूर करने के लिए, अपनी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए कनेर का पुष्प पंचम स्थान वाला बहुत ही विशेष उपाय बताए हैं। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि इस उपाय को आप करते हो तो इसके
फल की प्राप्ति के लिए आपको 3 महीने भी रुकने की ज़रूरत नहीं है। शिव जी पर अगर आप दृढ़ विश्वास करके इस उपाय को किए हो, शिव जी पर पूरा आस रख कर अगर आप इस उपाय को किए हो तो मात्र 3 दिन के अंदर ही महादेव आपकी मनोकामनाओं को पूरी कर देंगे, आपके सारे कष्टों को दूर कर देंगे। तो चलिए जानते हैं कि ये विशेष उपाय है कौन सा। तो इस उपाय का वर्णन करते हुए गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख आ जाए, कष्ट आ जाए, बहुत ज़्यादा आपके जीवन में तकलीफ़ें आ रही हो, विषम परिस्थिति आ गई हो, बहुत ही ज़्यादा विशेष मनोकामना हो जिसके लिए आप 3 महीने का भी इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि महादेव तक आपकी मनोकामना तुरंत पहुँचे और महादेव आपका उसका फल प्रदान करे, तो इसके लिए आपको इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए गुरुजी ने कहा कि जब भी आप शिव जी के मंदिर जाओ, शिव जी के पास जाकर बैठो, तो उस समय जब आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर कहीं पर भी जलाधारी में या गणेश जी के स्थान पर या शिवलिंग के ऊपर, शिवलिंग में कहीं पर भी या शिवलिंग के पास में ही आपको कनेर का पुष्प, पीले कनेर का पुष्प दिख जाए तो फिर आपको इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको उस कनेर के पुष्प को शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई, कहीं पर भी शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई या शिवलिंग के आसपास में रखी हुई उस कनेर के पुष्प को उठा लेना है। फिर आपको उस कनेर के पीले पुष्प को शिवलिंग में 5 स्थानों पर स्पर्श कराकर शिव जी के शिवलिंग के ऊपर महादेव का स्मरण कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए महादेव से अपनी उस विशेष मनोकामना को, विशेष परिस्थिति को महादेव से कहते हुए आपको उस पीले कनेर के पुष्प को शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। तो चलिए अब जानते हैं कि वो 5 विशेष स्थान है कहाँ पर, जहाँ पर स्पर्श करा के आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर उस पीले कनेर के पुष्प को समर्पित करना है। तो पहला स्थान है गणेश जी का स्थान। शिव जी के शिवलिंग में गणेश जी के स्थान पर सबसे पहले आपको उस पीले कनेर के पुष्प को स्पर्श कराना है। फिर आपको षडानंद कार्तिकेय जी के स्थान पर स्पर्श कराना है। फिर आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराना है। फिर चौथा स्थान आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर जो जल का पात्र लटका होता है, जिसमें शिव जी की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी और दौतली का वास होता है, जिसमें से जल धीरे धीरे शिव जी के ऊपर टपकता रहता है। उस पात्र में आपको उस पीले कनेर के पुष्प को स्पर्श कराना है। और 5वां स्थान है शिव जी के शिवलिंग के बाजू में जो त्रिशूल होता है शिव जी का, उस त्रिशूल की जो 3 नोक होती है, वो तीनों नोक जहाँ पर मिलती है वहाँ पर आपको स्पर्श कराना है। इन 5 स्थान पर कनेर के पुष्प को, पीले कनेर के पुष्प को स्पर्श कराकर आपको उस पुष्प को शिव जी का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए अपनी मनोकामना महादेव से कहते हुए शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा कि मात्र 3 दिन के अंदर महादेव आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरी कर देते हैं अगर आप इस तरीके से शिव जी पर पीला कनेर का पुष्प समर्पित कर देते हैं। पर ये उपाय आपको तभी कर सकते हैं जब आप मंदिर पहुंचो तो पहले से ही शिव जी के शिवलिंग पर या आसपास पीला कनेर का पुष्प चढ़ाओ। आपको घर से पीला कनेर का पुष्प ले जाकर ये उपाय नहीं करना या किसी से ये नहीं कहना है कि आप जाके चढ़ा दो फिर मैं इस उपाय को कर लूंगी। गुरुजी ने कहा है कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि जब आप अचानक शिव जी के मंदिर पहुंचो और वहाँ पर आपके भाग्य से, आपकी किस्मत से, महादेव के आशीर्वाद से शिव जी के शिवलिंग के ऊपर कनेर का पुष्प आपको दिख जाए, पीला कनेर का पुष्प आपको दिख जाए, तब आपको शिव महापुराण के इस विशेष और अचूक उपाय को करना है। ये बहुत ही विशेष उपाय है जो गुरुजी ने आज की कथा में बताया है। तो ये थी आज की कथा में श्री गोपेश्वर गोपेश्वर महापुराण की कथा के 6वें दिन में गुरुजी द्वारा बताए गए सारे विशेष उपयोगी उपायों और विशेष बातों की जानकारी। अगर आपको कथा में गुरुजी द्वारा बताए गए ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो ताकि उन्हें भी गुरुजी द्वारा बताए गए आज की कथा की ये उपयोगी बातें और विशेष उपायों की जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी इन विशेष उपायों को, अचूक उपायों को करके महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुख तकलीफ कष्टों को दूर कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव। अगर आपको इन उपायों से जुड़ी कोई भी प्रश्न करना हो, आपको उपाय न समझ आए तो आप हमें कमेंट करके भी इस उपाय को पूछ सकते हैं और समझ सकते हैं। हर हर महादेव।